की तहसील इतना आज खुश। किसी को कहीं मुंह छुपाने नहीं दूंगा, भले मुल्तान में प्रैक्टिस करो या नदिया गली में टूर करो। क्या हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना खुश हैं, इतना जहीर भाई मुस्कुरा कह रहे रहे हैं? हैं, जहीर भाई कह रहे मुस्कुरा हैं रहे ये हैं? जिस्म का वो हिस्सा है जो मुर्दार हो गया, इसको काट के फेंक दो। डॉक्टर भी यही बोलता है, अगर जिस्म में कोई हिस्सा बेकार हो जाए तो ये उसको कौन सी काट बात दिया है? जाता है, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। अच्छा यार, ये कौन सी जुगाड़ है कि मैं जो हूँ अब मैं टीम के लिए खेलूंगा, अब मैं एज अ अब तक किसके लिए खेल रहे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे तू अब तो चांद पे जाने के लिए खेल रहा था, या एलन मस्क के मार्स पे जाने के लिए खेल रहा था। इसीलिए तो अब्बू ने कहा था कि पहले यहाँ पे तो ढंग से रहना सीख ले, यानी कि पहले ढंग से खेलना तो सीख ले, फिर कप्तानी, फिर जुगाड़, फिर प्लेयर। जाती कर रहे हैं आप ये। तैसी। अबे कहाँ मुंह छुपाओगे जाके तुम्हें? अब किसके लिए बोलोगे, कौन करेगा? वो स्टेडियम में आवाजें कौन लगाएगा? आवाजें भी तो लगानी है, तकलीफ हो रही होगी, है ना? अब्बू ने क्या हुआ इतना, ऐसा क्या हो गया जो आप तो इतना अबे 12 घंटे में जहीर भाई एशियन ब्रेडमैन, उससे बड़ा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ एशिया के अंदर यार। मैं तो सुन रहा हूँ बाबर है सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की तारीख का। नहीं, मैं तो बाबर की बात कर ही नहीं रहा। फिर किसकी मैं कर रहे तो हैं? नाकाम, नामुराद, नामुकम्मल, ना हाथों में दम, ना टांगों में दम, वो कर लेगा, ये कर लेगा, वहां से आके कर लेगा, यहाँ से आके कर लेगा। तो कर तो अबे रहा है। कहीं से कोई कुछ नहीं होगा, भले रोनाल्डो मेसी का फार्मूला बना लो या अकेले किंग बन के घूमो। अब तुमसे जब हमने कह दिया ना नहीं हो सकता, फिर किसी में दम नहीं है। कोई भी बोलता रहे कि हिस्ट्री का, अबे हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत है ये। कौन? हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत बनी है, अमेरिका से हारा हुआ आदमी है यार ज्यादती कर रहे हैं आप। तुम्हारी इतने बड़े ऐसी की प्लेयर जब तैसी होते हैं यार, मतलब कब, मतलब यार, एक कमाल तो हो गया। बाबर मैं आजम गिनाना ने शुरू रिजाइन करूं? क्या कर दिया, आप तो पता नहीं क्या हो गया आपको, उसने खुद से रिजाइन किया है यार। बाबर की बात कौन कर रहा है? मैं तो किसकी हिस्ट्री कर रहे हैं आप? हिस्ट्री के सबसे हम नामुकम्मल तो बाबर की कैप्टनसी और इंडिया की सीरीज के मतलब मैं नताइज तो पर बैठे हैं। हिस्ट्री के उस नामुकम्मल आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने सिवाय मुंह पे काला मल्ले के कुछ दिया ही नहीं। हैं? यार परफॉर्म करके आया है, बाबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। इसके ऊपर बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, मेन बात है, WTC पॉइंट्स टेबल। आपको पता है कि इंडियन टीम तीसरा फाइनल लगभग खेल गई है, मतलब खेल गई है। इंडिया के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से कि इंडिया अब आराम से WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में चला गया। समझ लो चला गया। मैं बताता हूं इंडिया किस तरह चला गया, क्योंकि इंडिया के अगले मैच 3 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड का घर से बाहर जो रिकॉर्ड है आप सबको पता है। अब मैं आपको अपनी एक शॉर्ट चीज बताता हूं। और इंडिया लगभग समझ लो कि इंडिया के साथ दूसरी फाइनलिस्ट कौन होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी या श्रीलंका होगी, वो डिसाइड कर लो। इंडिया तो भाई जला चुका है। मेरा घंटे का पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो गया हुआ है, हम तो बाहर हो गए हुए हैं पहले ही, क्योंकि हम तो घंटे हैं, हम तो बातें करते हैं। हम तो कभी कप्तानी से रिजाइन करते हैं, फिर कप्तान बन जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने रिजाइन करना है, फिर घंटे का कप्तान बन जाते हैं। हमारा तो काम यही है, हर वर्ल्ड कप से पहले हम कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर वर्ल्ड कप आता है हम पेश करवा के कप्तानी वापस लेते हैं। तो हमारा काम ये है, चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है वो कर दिया है। बाबर आजम जो के पीछे 4 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और 2 एशिया कप में भी कप्तान थे, अब उन्होंने वाइट बॉल सीरीज से भी रिज़ाइन कर दिया। बाबर आजम की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने एज अ कैप्टन किया, इस पे तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है बाबर आजम के लिए ये डिसीजन। आई थिंक एक ठीक फ़ैसला है, थोड़ा सा लेट लिया गया है, लेकिन एक ठीक फ़ैसला है, जो कि बाबर आजम को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई थिंक वो अब अपनी क्रिकेट पे प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकते हैं और जो फॉर्म उनसे रूठी हुई है उसको वो बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, बिकॉज एज अ कैप्टन आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उलझे होते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर हिम कि वो अपनी बैटिंग पे परफॉर्मेंस पे फोकस करें। और कप्तानी के जो उनके ये सारे जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, ये कोई इतने खातिर ख्वाह रहे नहीं हैं। आप देखें 4 बड़े लकी रहे ये कि 4 वर्ल्ड कप में इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी मिली और उसके बाद 2 एशिया कप में भी मिली, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कुछ बना नहीं सके, कुछ ला नहीं सके।
मतलब कि मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा लंबा रन एज अ कैप्टन बगैर किसी ट्रॉफी के किसी को भी मिला हो। तो बाबर आजम इस सेंस में बहुत लकी रहे। मुझे ये तो बताएं जरा, सबसे बेस्ट कप्तान है इस वक्त, आपने बाबर आजम को बनाया, बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया, शाहीन को बनाया, वो बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, आपने उसको हटाया। लेकिन इस टाइम अगर आपने पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना है, वो रिजवान है भाई। आपकी टीम का कप्तान बनता कौन है? जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होता है, वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। तो मेरे ख्याल में वो उससे बेस्ट चॉइस कोई है ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या सिलेक्टर्स को इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आप ये फैसला करें कि रिजवान कप्तान बनेगा। भाई वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी करता रहा है, अपनी टीम को जितवाता रहा है। पीएसएल आपके सामने, आई थिंक 2020 या 2021 में, आई थिंक 21 में शायद ये कप्तान बना था, उसी सीजन इनकी टीम फाइनल जीती थी। उसके बाद अगले 2-3 साल और उसकी टीम फाइनल खेलती रही। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं ना, वो टीम को उठा के रखता है। हमने नजर नहीं आता, टीम को उठा के रखता है, प्लेयर्स को बैक करता है। जिस प्लेयर से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही होती उसके पास भाग के जाता है, उसको समझाता है, मतलब यानी अपने प्लेयर्स को साथ लेके चलता है। हर हिसाब से हमें ग्राउंड में नजर आता है कि वाकई ये फाइट कर रहा है। और मैं सिर्फ कप्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं बैटिंग भी आप देख लें, मतलब जब बैटिंग भी करने आता है हलचल मच जाती है। देखें उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, ये वो फ्लेक्सिबल टाइप का इंसान है, नेचुरल एबिलिटी है, वो रुक ही नहीं सकता, वो हिलता जुलता रहता है, बातचीत करता रहता है, गेम को समझ। तो पिंडी तो वैसे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस, मुल्तान कौन सा, जिस भी स्टेडियम की बात करें कौन सा कोई अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कोई हो भी नहीं रहा वैसे, आपस की बात है। तो खैर उस पर जरा गुफ्तगू हो जाएगी। टीम सऊदी देखे ना, वो भी टेस्ट सीरीज हारा है, गंदी हारा है। पहला मैच थोड़ा सा कंपेटिटिव था, दूसरे में बिल्कुल वन साइडेड, उसने भी अपनी टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। तो ये कोई अनोखी अनहोनी बात नहीं है। जब आप नहीं परफॉर्म कर सकते, नहीं रिजल्ट ला सकते, तो कहीं ना कहीं फिर आपको रिजाइन ही कर देना चाहिए, तो यही बेहतर होता है। तो बाबर आजम ने रिजाइन किया है, तो ठीक है। टीम सऊदी ने भी रिजाइन कर दिया। इंडिया में अब सीरीज है 3 मैच की और टॉम लेथम को कैप्टन बनाया गया। उस पर भी जरा बात करेंगे कि हाँ जी वो कैसी कहानी है और उसका कैसा कोई मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप दोस्त हमेशा। और फिर शायद के थोड़ा सा देखा होगा कि हाँ जी वो जो बांग्लादेश जो हमसे जीत के गई है वहां पे जाके, हालांकि वो टेस्ट का कप्तान नहीं है अभी बाबर आजम, तो देख लिया होगा जी क्या कहानी चल रही है, कैसे दुर्गत बन रही है, कैसे फैंटी बन रही है, वहां पे किस तरह की तेज क्रिकेट हो रही है। और सिर्फ इंडिया की नहीं, मतलब आप इंग्लैंड की वाइट बॉल की क्रिकेट देखें, ऑस्ट्रेलिया की देखें या टेस्ट क्रिकेट देखें, तो आपको पता चलता है कि आप कितना पीछे हैं। तो ये अब बाबर आजम इस टीम का कप्तान इतने अरसे से, बट ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप में देखे ना, वो जब हारा था पाकिस्तान, मतलब बाहर हो गया था, स्टंप लग गई थी जी, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की छुट्टी हो गई है, अब सुपर 8 से आगे नहीं जाएगा। तो आखिरी मैच बड़ी मुश्किल से जाके ये जीते जो आयरलैंड से। तो उस मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने अपनी जुबान से बोली ये बात, अपनी जुबान से, कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत ही पीछे है मॉडर्न डे क्रिकेट से, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा पाकिस्तान। तो वो तो हमें सबको पता ही है नहीं खेल रहा, क्योंकि आपके जो टॉप 6 हैं उनका स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर का नहीं है। दुनिया 150, 60, 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है, और वो तो वी नो इट वेरी वेल। बट द क्वेश्चन इज क्यों नहीं खेल रहा, और पाकिस्तान की टीम का कप्तान कौन है इतने अरसे से। तो T20 में तो देखें 3 वर्ल्ड कप बाबर आजम ने खेले हैं, और पिछले 4-5 साल से वो कप्तान